सुशीला ने देखा आज कई दिन से बच्चे भूखे हैं, बच्चों को बाबा से देखा नहीं गया। महाराज सुदामा जहाँ भगवान कृष्ण के चरणों में मुंह दबा करके माला लेकर के बैठे थे, सामने सुशीला हाथ जोड़ करके बैठ गई। मेरे बंधु जब सुशीला हाथ जोड़ करके बैठ गई, सुदामा ने कहा देवी कैसी आई? स्वामी आज कई दिन से बच्चे भूखे थे, उनको अभी का दाना नहीं मिला। देवी चलो जो प्रभु की इच्छा है वो हो रहा है। कहने की महाराज मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण हैं। सुदामा हाँ देवी मित्र नहीं, वे हमारे परम मित्र हैं, वे हमारे परम मित्र हैं। और ए देवी हाँ तो मेरे पैर छूता है, हमको भैया कहता है। सुशीला ने कहा भगवान कृष्ण बड़े अच्छे, अपने भक्तों को कभी देख नहीं सकते, अपने भक्तों से चोरी करके खिलाते थे, अपने भक्तों को चोरी करके खिलाते थे। क्या ये सच है? सुदामा ने कहा हाँ देवी सच है, चुरा चुरा के मांगकर अपने भक्तों को खिलाते थे। ठीक कहती हो, तो बड़ा दयालु है। और उसका नाम सुशीला, उसका नाम दीनबंधु है, उसका नाम दीन दयालु है, उसका नाम दीननाथ है। दीनबंधु, दीननाथ और दीन दयालु ऐसे नाम नहीं पड़ता है भगवान का। उनको दीनबंधु कहते, दीन माने गरीब, गरीबों के भैया हैं। दीनानाथ गरीबों के नाथ हैं, दीन दयालु गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। और ऐसे उनका दीनबंधु नाम नहीं पड़ा है। जिनके पद में नहीं रहती, जिनके पद में नहीं रहती, जिनको गजराज चढ़ावत है, जिनके घर भोजन बांधी नहीं, जिनको दूध लुटावत है, जिनको कुछ जग में जानत नहीं, उनको त्रैलोक की जनावत है। जब इतने जब काम करे जग में तो दीन दयालु कहावत है। तो उनका नाम दीन दयालु ऐसे नहीं पड़ा है, तो उनका नाम दीन बंधु पड़ा है देवी, तो उनका नाम दीनानाथ पड़ा है। वे अपने भक्तों को खिला के ही खाते हैं देवी। सुशीला ने कहा स्वामी मैं आज्ञा नहीं दे रही, मैं प्रार्थना कर रही हूँ तुमसे, प्रार्थना कर रही हूँ, आप उनके पास चले जाओ। सुदामा ने कहा मुझसे क्या करूँ, क्या उनसे मांगो? मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं मांगने की नहीं बता रही, तुमसे मांगना नहीं, और उनका दर्शन करके लौटाना, बस उनका दर्शन करके लौटाना, उनसे मांगना नहीं। नहीं मांगूंगा नहीं, भक्त ने कभी भगवान से मांगा नहीं। भगवान देता है तो भक्त मना कर देता, मुझे नहीं चाहिए, वही सच्चा भक्त है। केवल को भगवान देने लगे चराई में, क्या कहा केवल में कि आवत नाथ न चाहिए मोरे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उठी दी केवल क्या कहता, आवत नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दे। अब कुछ मान चाहिए बोले, जो मांगने वाला भक्त रहिए। भक्त भगवान से मांगता नहीं है, ज्ञान ही भगवान से मांगता है। ज्ञान भक्ति में अंतर है। मेरे भाई बहन सुनो, ज्ञान कठोर होता है, भक्ति कोमल होती है। बुद्धि को जोड़ देके समझना तब समझ में आएगी बात। ज्ञान कठोर होता है, भक्ति कोमल होती है। ज्ञान नीरस होता है, भक्ति सरस होती है। ज्ञानी अपने सहारे जीवन निर्वाह करता है, भक्त भगवान के सहारे जीवन निर्वाह करता है।
ज्ञानी अपने सहारे जीवन निर्वाह करता है, भक्त भगवान के सहारे जीवन निर्वाह करता है। ज्ञानी भगवान से चाहता है, समझना, ज्ञानी भगवान से चाहता है, भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। बात समझ में आ रही? ज्ञानी भगवान से चाहता है लेकिन भक्त भगवान से नहीं चाहता। मेरे भाई भक्त भगवान को चाहता है, यह कहता है भक्त भगवान को चाहता है, ज्ञानी भगवान से चाहता है। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं। सुशीला ने कहा महाराज चले जाओ, क्या मांगे? नहीं नहीं महाराज, मांगो नहीं, और केवल दर्शन करने के लिए भेज रही हूं। देवी तुम ज्यादा कहती हो, मेरी भी इच्छा है कन्हैया का दर्शन हो जाए, चले जाओ। सुदाम देव पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन घर से चले। पूछ का महीना था, सप्तमी देवी थी और शुक्ल पक्ष था। सुदाम देव अपने घर से चले। इधर सुदाम करे तभी कृष्ण के आंसू निकल गए। बंधो सुदाम देव घर से चले, गिर गए, गिर गए, ये गिरे कृष्ण के निकल गए द्वारका में। बंधु सोचने लगे बड़ा अपराध हो रहा है, सोचने लगे ऐसे सदाचारी ब्राह्मण को कष्ट देना, पैदल चलाना अपराध है। कृष्ण सोचने लगे कैसे सदाचारी ब्राह्मण भक्त को पैदल चलाना अपराध है। भगवान के आंसू निकल गए जब सुदामा जमीन पर गिरा तब। बंधु भगवान कहते हैं तू आवे यही 4 पद, मैं आऊं पद 60, और जो तू कर रो पद तो मैं लोहेगी लाट। सुदाम देव द्वारकापुरी के लिए जाते हैं। बंधु यहाँ सुदामा को कुछ होता है, सुदामा के आंसू निकल जाते हैं, मां कृष्ण के आंसू चमक जाते हैं। इधर देखिए घर से निकले सुदामा को सुशीला रोने लगी। आज हमारे पति कई दिन के भूखे हैं और भगवान मैंने बुरा किया, अपने भूखे पति को घर से निकाल दिया, मैंने बुरा किया। हे प्रभु मेरे पति की रक्षा करना, मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया। कौन कहती? सुशीला, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, भूखे पति को घर से निकाला है। आज भगवान मेरे पति को कुछ हो न जाए। सुशीला ने कहा तो सुन करो पति, जब तक पति लौट करके नहीं आ जाएगी मैं अन्य को पानी भी ग्रहण नहीं करूंगी, पानी की बूंद नहीं पीऊंगी। इतना बड़ा संकल्प है पति के लिए, अन्य को अन्न में पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगी। सुशीला ने विचार किया। बंधु सुशीला ने विचार किया, सुदाम देव चलते चलते थक गई। भगवान ने विचार किया ऐसे सुदामा, ऐसे पवित्र ब्राह्मण को पैदल चलाना बहुत अपराध है। सुदामा गिर गए, बेहोश हो गए। भगवान ने कहा अमुक स्थान पर हमारा भक्त सुदामा पड़ा है और उसे ऐसे उठा के लाओ गिर नहीं पाए, सोचे सोचे उठा लाओ, सोचे सोचे उठा लाई। गरुड़ जी महाराज धन्य है ऐसे सुदामा, उठा कर खिलाई और नगरी के पास लटा दिया। सुदामा जैसी थोड़ी देर में आंख खुली, हे भगवान हम गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, सो गए थे। देखा, ओ हो क्या देखा, इतनी सुंदर नगरी, दीप चमचोद गई, देख तो सुवर्ण गई, एक में अनेक बात द्वारिका में भवन है, एक से बढ़िया भवन वाले हैं। पूछे कोई काहू से करे ना बात, देवता से बैठे वहां साथ साथ मौन है, कोई किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, बड़े प्रेम से अपने अपने बैठे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। धीरज अधीर के सुदामा कहना, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बता दो बलवीर के महल जामे कौन है।
कृष्ण के नयन कौन है? लोगों ने कहा पंडित जी कहाँ जाना चाहते हो? हम कृष्ण के यहाँ, और वो हमारा मित्र है। लोग कह रहे हैं देखा ये द्वारकाधीश के मित्र है। सुदामा की हालत देख करके कहते हैं ये द्वारकाधीश महाराज के मित्र है। हंसते नहीं हम मित्र नहीं है और हम परम मित्र है। लोग हंसते महाराज ये सड़क सीधी जाती है के भवन को लोग हंसते हैं। देखो बेचारा पागल है ब्राह्मण कहता हम द्वारकाधीश के मित्र हैं। लोग हंसते देखो दरवाजे पर पहुंचे सुदामा गिरते गिरदारी पूछते और दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल से पूछा भैया ये किसका मकान है? कृष्ण का है। उन्होंने कहा कृष्ण नहीं है द्वारकाधीश है। नहीं कन्हैया है। अरे नहीं क्या कह रहे हो? द्वारकाधीश है, इस नगर के स्वामी है, उनको द्वारकाधीश बोलते हैं। भैया मैं नहीं जानता हूँ ये नाम, मैं तो कृष्ण ही नाम जानता हूँ। तो हम मिलना चाहते हैं उससे। पंडित जी नहीं मिल पाओगे। वहां बड़े बड़े देवता खड़े रहते हैं, देवता खड़े रहते हैं, बात बोलते रहते हैं। देखिए देवताओं को मिलने का अवसर नहीं मिलता। तुम कैसे मिल पाओगे? तुम नहीं मिल पाओगे भैया। तो फिर द्वारकाधीश से अपने से हमारी प्रार्थना कर दोगे? हम आप तुम कहो तो हम कह देंगे। जाकर के कह देना क्या क्यों भूल याद करेगा? अरे आज ना साहेब यार तुम्हारा कह देना। अजना गरीब है वो तुम्हें जानता है लेकिन तुम नहीं जानते होगे। आज ना साहेब यार तुम्हारा आयो है कृष्ण कन्हैया।